ईवी सेल्स जनवरी 2023 आ चुकी है, जिसमें टॉप 10 कंपनी में प्योर ईवी भी शामिल है, जिसने 715 यूनिट सेल किए हैं। ये कंपनी 3-4 महीने से टॉप 10 में ही है, जिनमें -8.33 की सेलिंग की है, जिससे ये कंपनी इनके इतने ही व्हीकल सेल होते हैं, क्योंकि जनवरी के मंथ में कोई इतना व्हीकल परचेज नहीं करता है, इसलिए सेल्स रिपोर्ट थोड़ी कम ही देखने को मिलेगी। टॉप 9 में काइनेटिक क्रिस, जो पहली बार टॉप 10 रैंक में आई है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे व्हीकल सेल्स किए हैं। अगर इनकी मैं रिपोर्ट देखूं उनकी सेल्स की जनवरी में, तो उन्होंने 1026 यूनिट सेल किए, जो अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बात है। आगे देखते हैं कि अपने व्हीकल कैसे सेल करते हैं मार्केट में। अब टॉप 8 में है, इसे कहते हैं ओकाया। ये टॉप 8 में ही रहती है हमेशा, इनके व्हीकल्स इतने ही सेल्स होते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो जनवरी का मंथ है तो व्हीकल्स काफ़ी लो ही सेल होते हैं। अगर मैं इनकी सेल्स की रिपोर्ट बात करूं तो इन्होंने 1265 यूनिट सेल किए। जी हाँ, 1265 यूनिट सेल की है इन्होंने, और इनके व्हीकल्स इतने ही सेल होते हैं। -12.7 की ग्रोथ रेट देखी गई है, जो काफ़ी इनके लिए नेगेटिव बात ही है। जो 7वीं पोजीशन में है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। इनकी दो ही वजह है सेल्स ना बढ़ना। एक तो एक ही मॉडल, ऊपर से इनका एक्सपेंशन। सिर्फ ये मेन लिमिटेड सिटीज़ में ही अपने व्हीकल सेल करते हैं, जिसके कारण इनकी सेल्स रिपोर्ट 2500 से लेकर 3000 के बीच में ही रहती है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर मैं इनकी ईवी सेल्स जनवरी 2023 की रिपोर्ट की बात करूं तो इन्होंने 2606 यूनिट बेची हैं। जी हाँ, 2606 यूनिट बेची हैं, जिसमें इनकी जो ग्रोथ की बात करूं -18.74 की नेगेटिव ग्रोथ दी गई है, जो इनके हिसाब से काफ़ी ख़राब है। छठी पोजीशन में बात करूं तो एम्पियर है। मुझे नहीं पता कि छठी पे कैसे आ गई। ये हमेशा कंपनी तीसरे चौथे या कभी कभी दूसरे पे भी आती थी। इन्होंने अपने जो व्हीकल्स रिकॉर्ड किए, इन्होंने सेल्स की है 4366 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं, जिनमें इनकी जो ग्रोथ देखी जा रही है वो -9.5 की ग्रोथ देखी जा रही है। अगली कंपनी है टॉप 5 में ओकिनावा। एक ज़माना था जब ओकिनावा टॉप सेल्स में कब्जा करके रखती थी और राज करती थी। इनकी सेल्स कम होने की वजह वही है सब्सिडी हटा देना सरकार की तरफ से, जिसके कारण इनकी जो प्राइसिंग है इतनी हाई चली गई, जिसके कारण लोगों ने व्हीकल्स खरीदने बहुत ही कम कर दिए हैं। और जनवरी का मंथ है, इसके कारण व्हीकल काफ़ी कम सेल हुए। इन्होंने 4404 यूनिट सेल किए, जिनमें इनकी -16.6 की नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है। चौथे नंबर पे हीरो इलेक्ट्रिक। ये कंपनी कभी पहले पोजीशन पे रहती। इन्होंने अपने 6392 यूनिट सेल किए हैं, जिनमें इनकी -21% की नेगेटिव ग्रोथ देखी जा रही है, जिसके कारण ये कंपनी अब टॉप 4 में आ चुकी है। जो कंपनी कभी पहले नंबर पर रहती, मैं हैरान हूँ, हीरो इलेक्ट्रिक टॉप 4 पे आ चुकी है। अब बात करते हैं टॉप 3 व्हीकल्स की। टॉप 3 में है एथर, जिन्होंने अपने 9110 यूनिट सेल किए हैं, जिनमें इनकी जो मैं ग्रोथ की बात करूँ तो उनकी तो जो ग्रोथ है वो 19.16% की इनकी ग्रोथ देखी जा रही है। दूसरे पे है टीवीएस iQ। इन्होंने अपने 2 मॉडल पे ही इतनी अच्छी सेल्स रिकॉर्ड की है। मैं हैरान हूँ कि इनका जो एसटी मॉडल आएगा, ये पता नहीं बहुत अच्छी तबाही मचाएगी। अपना एक्सपेंशन इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, जिनकी ग्रोथ है 11.38% की ग्रोथ देखी जा रही है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। पहले नंबर पे है वो है ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि ओला अपनी छोटी से छोटी जगह पे भी ओला अपनी इलेक्ट्रिक डिलीवर कर रही है, जो काफ़ी सही है। और जो इनकी जो सेल्स रिपोर्ट है, उन्होंने अपने जो सेल्स बेची वो बेची 18,212 यूनिट बेची। और जिनकी मैं ग्रोथ की बात करूँ कि जो 5.4% की ग्रोथ है। ओला काफ़ी एक अच्छी स्कूटी है, इसे कहते हैं। और ये छोटी से छोटी वे बेच रही हैं, और ये इसे कहते हैं जो इनका जो अपडेट वर्जन है, यानी जो इनकी जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो है ओला S1 एयर। इसके आते ही ये मार्केट और हिला देगी, ओला S1 एयर, जिससे इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।